अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द 13th लेक्चर ऑफ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। आज के इस लेक्चर में हम नेटवर्क फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क फ्लो क्या होता है। इसके अंदर हम मैक्सिमम और मिनिमम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम कट को हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है और उसको किस तरह से हम ग्राफिकली जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशंस किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सॉरी कि लास्ट टाइम हमने जो है ना जो 3 टेक्निक्स पढ़ी थी, बेसिकली ये 4 टेक्निक है हमारे पास डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के अंदर। लास्ट टाइम जो हमने टेक्निक्स पढ़ी थी वो ग्रीडी अप्रोच हमने पढ़ी हुई है, डिवाइड एंड कनक्योर की टेक्निक पढ़ी हुई है। इसके अलावा हमने जो बिल्कुल लास्ट लेक्चर में जो हमारा 12th लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, हमने उसको भी डिस्कस किया था। सो आज के लेक्चर में हम जो है ना नेटवर्क फ्लो को डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क फ्लो क्या होता है। बेसिकली ये 4 मेजर एल्गोरिदम्स हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के अंदर। तकरीबन डिज़ाइन और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम जितना भी है वो इन्हीं पर डिपेंड कर रहा होता है, इन्हीं पर वर्क कर रहा होता है। उसके अंदर तकरीबन यही 4 जो है ना मेजर टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अंदर फर्दर इनकी सब कैटेगरीज हैं जो इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं हम कर रहे होते हैं। सो आज हमारे पास लिटल डिफरेंट इसमें होता है कि जो हमारे पास हमने जो प्रीवियस 3 अप्रोचेज डिस्कस की थी वो 3 अप्रोचेज और ये जो अप्रोच है नेटवर्क फ्लो की जो अप्रोच है इनमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको पुराने कॉन्सेप्ट भी रिकॉल होते रहेंगे और आप देखेंगे कि इनमें माइनर सा डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन एल्गोरिदम्स के अंदर। सो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ के, क्योंकि नेटवर्क फ्लो जो है ना ये एक अप्रोच का नाम है, ठीक है, कि एक अप्रोच है कि किसी भी प्रॉब्लम को जो हमने सॉल्व करना होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते होते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से जो है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना नेचुरल गैस को हमने ना अलास्का से टेक्सास की तरफ लेके जाना है, ठीक है, या हम ऐसे कह लेते हैं कि हमने मुल्तान से कहाँ पर लेके जाना है, लाहौर की तरफ। हमने नेचुरल गैस, दूसरी गैस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसके पाइपलाइन हमने बिछानी है और हम मुल्तान से लाहौर की तरफ जो है ना वो लेके जाना चाहते हैं गैस को। अब उसके लिए हमें क्या क्या है, हमें पाइपलाइन चाहिए उसकी, और बाहर जितनी जो भी पाइप बिछाएंगे हम, जो अंडरग्राउंड पाइप हम बिछाएंगे उसकी कैपेसिटी होगी। ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है कि वो इतनी अमाउंट जो है ना वो कैरी कर सकता है। अब जब पाइप होगा उसकी भी कैपेसिटी होगी कि वो इतनी गैस जो है ना वो कैरी करके लेके जा सकता है। अब हमने सोचना है कि हम किस तरह से गैस को जो है ना मुल्तान से लाहौर तक भिजवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्रीन वाला ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ये क्या है, मुल्तान है, और ये रेड वाला क्या है, लाहौर है। अब यहाँ पर ये देखिए ये पाइप्स हैं, ये पाइपलाइन है और हर पाइपलाइन की कैपेसिटी लिखी हुई है। और हमेशा याद रखिएगा कि कैपेसिटी जो होती है वो पॉजिटिव होगी, कभी भी कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होगी। तो ठीक है ना, हम कैपेसिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी आपके पास। सो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से गैस को जो है ना मुल्तान से लाहौर तक लेकर जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फ्लो से कि नेटवर्क फ्लो होता क्या है। सो फ्लो ऑफ नेटवर्क से क्या मुराद है? फ्लो से मुराद ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या है कि जी सारे ये वर्टिसेस हैं, ठीक है, और ये एजेस हैं। इन एजेस के थ्रू ये तमाम वर्टिसेस आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। हम लोग ग्राफ्स पहले डिस्कस बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं कि वेटेड ग्राफ क्या होते हैं, अनवेटेड क्या होते हैं, डायरेक्टेड क्या होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। सो अभी हमारे पास क्या है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है और डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है। ये कैपेसिटी लिखी हुई है कि ये पाइपलाइन है, ये जो हमारे पास है एस से यू की तरफ ये एक पाइपलाइन है जिसकी कैपेसिटी क्या है 20, इस पाइपलाइन की कैपेसिटी क्या है 30 और इस पाइपलाइन की कैपेसिटी क्या है 10, इसकी भी 10, इसकी 30, इसकी भी 10, इसकी भी 10 और इसकी 20 कैपेसिटी है। तो ये हमारे पास क्या डिफरेंट पाइपलाइंस हैं जिनकी कैपेसिटी क्या है, तो हमारे पास साथ मेंशन है। तो ये हम कहते हैं कि ये मुल्तान है और ये हमारे पास क्या है, लाहौर है। मुल्तान से लाहौर हमने क्या करना है, गैस को जो है ना वो लेकर जाना, जो नेचुरल गैस जो स्वी नॉर्दर्न गैस के थ्रू हमें अवेलेबल होती है घरों में, हमने उसको ट्रांसफर करवाना है। तो अब हम किस तरह से करवाते हैं, उसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम इसको टेक्निकली दोबारा रिवाइज कर लें कि हमारे पास ये क्या है, ये एक ग्राफ है जिसके अंदर वी और ई, हमारे पास वी वर्टिसेस हैं और ई नंबर ऑफ एजेस है हमारे पास, ठीक है, और हर एज ई जो है उसके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर कैपेसिटी है। ये हमारे पास इंटीजर कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है कि वो कितनी गैस को जो है ना वो कैरी करके लेके जा सकता है। और एक सिंगल सोर्स हमारे पास क्या है, एस है, जो कि एक वर्टिसेस है, और उसके बाद एक सिंगल सिंक क्या है, जो सिंक हमने जहाँ पर पहुँचना है वो हमारे पास क्या है, टी है, वो भी क्या बिलोंग करता है किसी वर्टिस से, वो भी एक वर्टिसेस है, ठीक है ना। नो एज एंट्री द सोर्स एंड नो एज लीव्स द सिंक, के कोई भी एज जो है ना वो
सोर्स के अंदर एंटर नहीं हो सकता और कोई भी एज सिंक को लीव नहीं कर सकता, इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसके अंदर नहीं आ सकता। मींस कहीं और से कोई और गैस का ऐसा सोर्स नहीं है जो इसके साथ आके कनेक्ट हो जाए और इसके अंदर गैस मजीद ऐड हो जाए, ऐसा कोई सोर्स नहीं है। और कहीं ऐसा सोर्स नहीं है कि लाहौर से आगे गैस ट्रांसफर हो जाए। मुल्तान में सपोज कर लेते हैं कि मुल्तान में वो जनरेट हो रही है और ये वो पॉइंट है जहां से जनरेट हो रही है, यहीं से वो कैरी हो सकती है और लाहौर तक उसने पहुंचना है। लाहौर से आगे कोई सोर्स नहीं है जहां वो जा सके, ठीक है ना। तो ये एक फिक्स पाथ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। उसके बाद हम एजम्पशन कर लेते हैं यहाँ पे, वो क्या है कि कैपेसिटी आर इंटीजर्स। वाकई हमने देखा है कि कैपेसिटीज क्या है, वो इंटीजर्स में है, एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है, ठीक है ना। एवरी नोड हैज वन एज एडजेसेंट टू इट। तो हर नोड का ये देख लें क्या है, एडजेसेंट एज है, ठीक है ना। हर नोड का एडजेसेंट एज जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। नो एज एंटर्स द सोर्स एंड नो एज लीव्स द सिंक। तो ये बात हमने भी डिस्कस की है कि कोई भी एंटर नहीं हो सकता सोर्स में और कोई भी सिंक को लीव नहीं कर सकता। दीज assumptions कैन ऑल बी रिमूव्ड। तो हम क्या करते हैं, अब ये सारी assumption को खत्म कर देते हैं। अब हम फ्लो को अगर देखें, फ्लो को अगर डिफाइन करना चाहें तो एज एन एस टू टी फ्लो, एस टू टी फ्लो इज अ फंक्शन एफ, कि ये एक फंक्शन है एफ का जिसमें क्या है, ई बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर कर रहा है और उसकी कैपेसिटी के एजेस जो हैं वो बिलोंग्स टू आर रियल नंबर के एजेस, ये देख लें रियल नंबर है ना हमारे पास, तो एजेस बिलोंग्स टू आर रियल नंबर और इनकी कैपेसिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। या तो ये जीरो लेके जा रहे होंगे या ग्रेटर देन। तो वाकई हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन की कैपेसिटी है कि ग्रेटर देन ये ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसकी कैपेसिटी 20 है लेकिन यहाँ से जो जा रहा है वो क्या है 10, तो मतलब 10 की कैपेसिटी अभी इसकी बाकी है। सिमिलरली यहाँ पर कैपेसिटी 30 है लेकिन जो जा रही है अमाउंट ऑफ गैस वो क्या है 10 जा रही है, ठीक है ना। तो मतलब इसके पास अभी 20 की कैपेसिटी मजीद मौजूद है, यहाँ से मजीद 20 लेके जा। वो किस तरह लेके जाते हैं, हमें रिवर्स को साइकिल चलाना पड़ता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से जो है ना वो करते होते हैं। उसके बाद जो हमारा इनिशियली होता है हम क्या कहते हैं, FOP जो होता है हमारे पास, ये अमाउंट ऑफ मटेरियल होती है जो हम कैरी करवा रहे होते हैं, किसके थ्रू, एजिस के थ्रू, ये हमने मेंशन की हुई है। अच्छा जी, फ्लो कंस्ट्रेंट की बात करते हैं हम। फ्लो कंस्ट्रेंट, अगर हम इसको फ्लो को देखना चाहें, फ्लो के कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते होते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स ऑन एफ के, हमारे पास जो फंक्शन एफ है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास FOP जो फंक्शन है हमारे पास, जिस फंक्शन के थ्रू हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमारी कितनी जो है ना गैस जो है ना वो ट्रांसफर हो रही है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होनी चाहिए। CE से मुराद यहाँ पर क्या है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है उस एज की। E मीन्स एज, C मीन्स कैपेसिटी, ठीक है ना। तो एज की कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है उसको हम डिनोट करते हैं CE से। आगे भी हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोगों को पहले से ही चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि CE का मतलब क्या है, ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। आगे कुछ इसकी एग्जांपल्स मजीद भी हैं तो आप उसके थ्रू कंफ्यूज ना हो जाइएगा उसका किसी भी एज E के लिए। अच्छा, फॉर ईच नोड V एक्सेप्ट S एंड T वी हैव, हर नोड जो हमारे पास ग्राफ के अंदर ये जितनी भी नोड्स हैं, ये जितनी भी नोड्स हैं S और T के अलावा, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, FOP जो है फंक्शन ऑफ E है, वो समेशन FOP E इंटू V के एजेस जो है ना वो वर्टिसेस में जो एंटर हो रहे हैं, ये देखें V में, ये देखें यहाँ पर भी हमारे पास क्या है V मौजूद है कि यहाँ पे क्या है एंटर हो रहे हैं, यहाँ से इनके गैस आ रही है। एक पॉइंट सपोज हम कहते हैं सेंटर पॉइंट है, यहाँ से गैस बनी और बनकर यहाँ पर पहुँचना शुरू हो रही है। हर तरफ से गैस कहाँ आ रही है, इसी पॉइंट पर आ रही है। तो हमारे पास हम कहते हैं ये एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, गैस आ रही है। तो समेशन FOP E इंटू V कि यहाँ पर क्या है, एजिस से V पर हमारे पास क्या वर्टिक्स जो V वर्टिक्स है उस पर क्या आ रही है, गैस पहुँच रही है, इज इक्वल टू E लीविंग V, उतनी ही गैस के बराबर है जितनी वहाँ से लीव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखें 10 और 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी गैस आ रही है आगे लीव उतनी ही कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास 30 बन रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से जो लीव कर रही है वो क्या है, हमारे पास वो भी क्या है 30 ही बन रही है। देखें यहाँ से ये हमारे पास 5 है, अगर ये देखें ये हमारे पास क्या है 5 यहाँ से लीव कर रही है, 15 यहाँ से लीव कर रही है, टोटल 20 हो गई। और उसके बाद हमारे पास क्या है 5 ये वाली 5 आगे मजीद कैरी हो रही है, ये वाली 15 आगे मजीद कैरी हो रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है कि हमारे जो अमाउंट यहाँ पर एंटर, यहाँ पर कितनी एंटर हो रही है
20 एंटर हो रही है, देखें ये यहाँ से ये एंटर हो रही है, यहाँ से ये एंटर हो रही है, 20 एंटर हो रही है और यहाँ से देखें 15 ये 5 ये 20 ही लीव कर रही है, ठीक है। तो जितनी अमाउंट एंटर होगी उतनी ही अमाउंट क्या होगी, लीव करेगी। 20 एंटर हो रही है और 20 ही लीव कर रही है। तो ये इसका मकसद, इनके बताने का मकसद ये कि बैलेंस होगा यहाँ पर हमारे पास, जब भी किसी भी पॉइंट पर जो किसी भी वर्टेक्स पर जो गैस ट्रांसफर हो रही होगी वो इक्वल अमाउंट ऑफ गैस जो होगी ना वो ट्रांसफर हो रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि दरमियान में कहीं पे लीक हो जाए, कि किसी लीकेज की वजह से गैस जो है ना वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा कि गैस क्योंकि वो प्रॉपरली आगे फ्लो नहीं कर पाएगी, उसका फ्लो कम हो जाएगा और डेस्टिनेशन पर वो पहुंच नहीं पाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने ये चेक कर लिया उस पॉइंट पर भी, एक पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया कि वो मिड पॉइंट है और वहाँ पे चेक कर लिया कि जितनी गैस आ रही है क्या उतनी ही आगे जो है ना मूव भी कर रही है या नहीं कर रही। ऐसी नोटेशंस की अगर हम बात करें कि अगर हम नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन करना चाहते हैं किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए V ऑफ F के जो हमारे पास V जो पॉइंट है, V वर्टेक्स है, उससे जो फ्लो हो रहा है वो अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो उसका हम कैलकुलेट करते हैं समेशन F ऑफ E आउट ऑफ S, कि S से जितना भी निकला है, S से जितने भी हमारे पास ये देखें S से क्या है, जितनी भी अमाउंट ऑफ गैस निकली है, यहाँ से 10 निकली, यहाँ से 10, टोटल 20 निकली थी, यहाँ भी 20 पहुंची है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से आगे लीव भी क्या हुई है, 20 हुई है। तो इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी नोटेशन की। दिस इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट S इज एबल टू सेंड आउट। S इतनी ही कैपेसिटी रखता है कि वो इतनी अमाउंट जो है ना मटेरियल की वो सेंड कर सकता है। लेकिन पाइप की कैपेसिटी हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा है, जैसे कि ये देखें डायग्राम में देखें कि इसकी कैपेसिटी 20 है, इसकी 10 है, यहाँ से तो 10 आ गई लेकिन इसकी कैपेसिटी अभी 10 मजीद बाकी है, 10 जा रहा है लेकिन 10 की कैपेसिटी अभी इसके पास बाकी मौजूद है। अब हम देखते हैं नोटेशन की बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास V है, जो वर्टेक्स है, उसके ऊपर जो हमारे पास उस फंक्शन के थ्रू अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें F इन V, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू समेशन E इंटू वी एफ ऑफ ई, कि E जो V के अंदर E से V की तरफ जो आ रही है वो जितनी भी एंटर हो रही है वो फंक्शन हम कैलकुलेट करें, उसका सम लेंगे तो हमारे पास एफ वी इन हम पता चलता है कि इतनी अमाउंट जो है ना इसमें गैस की आ रही है। और अगर हम आउट देखना चाहें तो वो क्या है, समेशन E लीविंग V, की जितनी अमाउंट लीव कर रही है V पॉइंट से उसका सम करें तो हमारे पास टोटल जो है ना लीविंग अमाउंट निकला है कि V वर्टेक्स से कितनी अमाउंट जो है ना कि लीव कर रही है। इस फंक्शन के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैलेंस कांस्टेंट अगर हम इसका डिफाइन बनाना चाहें कि बैलेंस कांस्टेंट क्या होगा उस पॉइंट के लिए, तो F इन V इज इक्वल टू F आउट V फॉर ऑल V डज नॉट बिलोंग टू S एंड T। S और T हमारे पास एक सेट है, जैसे कि यहाँ ग्राफ में दिखाया हुआ है कि S और T के अलावा इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। हम इन पॉइंट्स पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हमने यहाँ से तो एंटर हो रही है और यहाँ से तो, और उसके बाद जब यहाँ पर आ रही है तो यहाँ से लीव कर रही है, यहाँ पे आ रही है तो यहाँ से लीव कर रही है, यहाँ पे एंटर होकर यहाँ से लीव कर रही है। लेकिन ये दो पॉइंट्स है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है ना, ये सोर्स है, ये सिंक है। तो हमने इन दोनों को एक्सक्लूड करके बाकी पॉइंट्स पर चेक करना है कि हमारे पास कितनी अमाउंट जो है ना वो ट्रांसफर हो रही है। तो मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम को अगर हम डिफाइन, इसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम कि वो क्या होती है और उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते होते हैं। डेफिनेशन कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको अगर डिफाइन करना चाहें, द वैल्यू वी एफ ऑफ अ फ्लो एफ इज एफ आउट एस, कि एस से जितनी अमाउंट हमारे पास निकल रही है वो हमारे पास क्या है, वो फ्लो है हमारे पास गैस का, कि इतनी अमाउंट ऑफ गैस यहाँ से जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही है और निकल रही है, ये ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। दैट इज इट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट लीव्स एस, कि जो अमाउंट ऑफ मटेरियल एस को लीव करेगा, ये इससे हमें क्या है मैक्सिमम फ्लो पता चल जाएगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो गैस है ना वो एस से इतनी जनरेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, गिवन अ फ्लो नेटवर्क जी फाइंड अ फ्लो एफ ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, कि अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम फाइंड करना चाहते हैं मैक्सिमम फ्लो वैल्यू को, मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो वैल्यू को यूजिंग जी, एक ग्राफ जो हमने अभी डिस्कस किया उसी ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए हम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक ग्रीडी स्टार्ट के साथ, कि हम ग्रीडी अप्रोच का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रीडी स्टार्ट लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 0, कि कोई अमाउंट ऑफ गैस ट्रांसफर हो ही नहीं रही, कोई प्रोड्यूस हो ही नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं निकल रहा, ठीक है। नो फ्लो एनीवेयर, कि कहीं पर कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा। देन क्या करते हैं, चूज सम एस टू टी, हमने सोर्स टू टी यानी कि मुल्तान से लाहौर हमने डिस्टेंस चूज कर लिया कि हमने मुल्तान से लाहौर पर क्या करना है, मूव करना है, पाथ ये चूज कर लिया। देन क्या किया, पुश किया फ्लो को अलोंग इट अप टू दी कैपेसिटीज, कि कैपेसिटी के हिसाब से हमने ये देखें यहाँ पर क्या किया है, उसको फ्लो को
आगे पुश करना शुरू किया है, ये देख रहे हैं पुश कर रहे हैं, हम गैस को पुश कर रहे हैं कि गैस आगे मूव होना शुरू हो जाए, तो गैस आगे मूव हो, तो हम क्या करेंगे पुश करेंगे और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास कैपेसिटी जो है ना वो मजीद बाकी रह जाती है। व्हेन वी गेट स्टक, जब हम स्टक हो जाएंगे कि मजीद अब कैपेसिटी नहीं है, आगे गैस ट्रांसफर करने की लाइन की कैपेसिटी फुल हो गई है, वी कैन इरेज सम फ्लो अलोंग सर्टेन एजेस, तो हम क्या करेंगे कि सम एजेस को जो है ना सर्टेन फ्लो को रिमूव करेंगे कुछ एजेस से। किस तरह से करेंगे अभी हम आगे देखते हैं। हाउ डू वी मेक दिस मोर प्रिसाइज, तो हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ हम किस तरह से इसको मजीद प्रिसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस से टी पर हमने जाना था, इसकी कैपेसिटी 20 थी, यहाँ से हमने 20 ट्रांसफर कर दिया, इसकी 30 थी, यहाँ से हमने 20, क्योंकि यहाँ से 20 लीव किया तो 20 ही आगे जा सकती है, यहाँ से 20 आई और यहाँ से 20 यहाँ लाहौर तक पहुँच गई, मुल्तान से लाहौर हमने 20 पहुंचा दिया, इसकी कैपेसिटी भी फुल हो गई, इसकी कैपेसिटी भी फुल हो गई, मतलब अब इन दो लाइनों पे हम कुछ नहीं भेज सकते, हम स्टक हो गए यहाँ, अब हम फंस गए। अब यहाँ से अब ये दो लाइन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इस लाइन को अभी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डायरेक्शन बदलनी पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी है 10 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 10 ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से एक और लिंक जनरेट करेंगे, ये देखिए ये, और हमने ये क्या किया, यहाँ पर हम 10 मजीद रहे क्योंकि इसकी 10 की कैपेसिटी बाकी थी ना, 10 यहाँ से ट्रांसफर कर लिया और यहाँ से यहाँ 10, तो हमने टोटल जो है ना अब यहाँ पर जो है ना 20 यहाँ से हमने लीव की, ठीक है ना, और 10 यहाँ से, तो टोटल 30 यहाँ से लीव हुई और 30 ही वहाँ पर क्या हो गई, पहुँच गई हमारे पास गैस। सो रेजिडुअल ग्राफ की अगर बात करें कि रेजिडुअल ग्राफ अगर हम इसका बनाना चाहें तो हम किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि रेजिडुअल ग्राफ को हम GF से अगर जाहिर करें कि GF हमारे पास क्या है, रेजिडुअल ग्राफ को जाहिर कर रहा है, तो G ऑफ F जो होगा वो डिपेंड करेगा हमारे पास किसी भी फ्लो F पर, कि जो फ्लो F हो रहा होगा हमारे पास गैस का, उस पर डिपेंड कर रहा होगा। सो G ऑफ F कंटेन्स द सेम नोड्स एज G, तो G ऑफ F के अंदर उतनी ही नोड्स होंगी जितनी ग्राफ के अंदर थी, जैसे हमने भी देखा कि इस ग्राफ में जितनी नोड है G ऑफ F के अंदर भी इतनी ही नोड्स होंगी, इससे ज्यादा नोड्स उसके अंदर नहीं आएंगी। दूसरी चीज क्या होगी, फॉरवर्ड एज होगा हमारे पास, फॉरवर्ड एज क्या होगा, फॉर ईच एज E इज इक्वल टू UV, UV क्या है, एज के एलिमेंट है हमारे पास, ऑफ G फॉर विच F ऑफ E इज लेस देन CE, C क्या था हमारे पास, कैपेसिटी थी एक एज की कि कितना वेट जो है ना, कितनी गैस को कैरी करके लेके जा सकता है। इंक्लूड एन एज E डैश इज इक्वल टू UV इन G ऑफ F, अब ये E डैश हमारे पास क्या है, G ऑफ F के लिए, रेजिडुअल ग्राफ के लिए, जबकि ये वाला किसके लिए था, हमारे पास ग्राफ के लिए था, सिंपल जो हमने पीछे ग्राफ डिस्कस किया उसके लिए था, ठीक है, विद कैपेसिटी CE माइनस F ऑफ E। जो ये वाला ग्राफ है इसकी कैपेसिटी क्या थी हमारे पास, CE थी, लेस देन CE थी, जबकि जो रेजिडुअल ग्राफ है इसकी कैपेसिटी हमारे पास क्या है, CE माइनस F ऑफ E है हमारे पास कैपेसिटी। अगर हम इसके अंदर बैकवर्ड एजेस को डिस्कस करना चाहें कि बैकवर्ड एजेस जो है वो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो जो हमारे पास सिंपल ग्राफ था उसके अंदर E इज इक्वल टू UV था, जिसमें F ऑफ E ग्रेटर देन 0 था, जबकि हमारे पास जो रेजिडुअल ग्राफ है उसके अंदर E डैश इज इक्वल टू UV है, लेकिन कैपेसिटी क्या है इसकी, F ऑफ E है, कि जितने उसके एजेस हैं उतनी ही उसकी कैपेसिटी होगी, कि जितने उसके एजेस, सपोज एक एज की कैपेसिटी 20 है तो वो 20 ही कैरी करके लेके जाएगा, वो उससे कम जो है उससे ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता। सो रेजिडुअल ग्राफ को अगर हम डायग्राम के थ्रू अब समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं कि F ऑफ E इज लेस देन CE, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, एजेस को ऐड कर देंगे रेजिडुअल ग्राफ के अंदर, जिनकी कैपेसिटी क्या होगी, CE माइनस FE, तो रिमेनिंग कैपेसिटी जो हमारे पास बचेगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगी हमारे पास, जैसे भी हमने देखा था कि यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 10 रिमेनिंग कैपेसिटी आ गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इफ F इंटू UV इज ग्रेटर देन 0, क्या हमारे पास जो F ऑफ E फंक्शन पहले था, लेकिन अब हम उसको E डैश से रिप्लेस करते हैं तो UV आ जाता है हमारे पास, इनका रेजिडुअल ग्राफ आ जाता है। तो देन अगर उसकी कैपेसिटी ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेंगे, हम ऐड रिवर्स एज करेंगे, लाइक हमने ये देखिए यहाँ पर क्या किया, रिवर्स एज यहाँ पर ऐड की है, ये देखिए हमने क्या कर दिया, पहले ये डायरेक्शन देखें इसकी कहाँ थी, अब ये डायरेक्शन में हम डेटा अभी इनके गैस को लेकर जा रहे थे, लेकिन क्या किया, जब कैपेसिटी फुल हो गई इनकी, क्योंकि इसकी भी कैपेसिटी फुल हो गई थी इसकी भी, तो हमने क्या किया, रिवर्स एजेस, ये देखिए रिवर्स एजेस ऐड कर दिए। तो अब क्या कर दिया हमने, रिवर्स जो है ना वो भेजना शुरू कर दिया गैस को, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं कैपेसिटी को, और ताकि उसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा वापस जो है ना फिर से जो है ना दोबारा गैस को ट्रांसफर करने के लिए मेंटेन कर सकें, उसको बेटर वे में गैस को ट्रांसफर कर सकें बोथ डायरेक्शंस में। अच्छा, आगमेंटिंग पाथ्स की अगर बात करें तो हम लेट कर लेते हैं कि
एन एस कि एस की जगह अब हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि पी है, ठीक है ना, एक पॉइंट एस जो है ना हमारे पास एक पॉइंट है पी, ठीक है ना, एस टू टी हमारे पास पी हमारे पास क्या है एस टू टी एक जो है ना पूरा का पूरा पाथ है, पी मीन्स पाथ, यहाँ पे हमारे पास एस टू टी पाथ हो जाएगा इन दी रेजिडुअल ग्राफ जी ऑफ एफ, ठीक है, रेजिडुअल ग्राफ जी ऑफ एफ के अंदर हमारे पास एस टू टी एक पी पाथ है, उसके अंदर हम क्या करते हैं बॉटलनेक कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस पाथ पर जो फ्लो हो रहा है पी मीन्स पाथ, एफ मीन्स फ्लो, बी द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी इन रेजिडुअल ग्राफ ऑन एनी एज ऑफ पी के पाथ का कोई भी एज अगर हम उठा लें तो वो स्मॉलेस्ट कैपेसिटी होगी रेजिडुअल ग्राफ के अंदर जब हम बॉटल नेक की बात कर रहे होंगे पी ऑफ एफ के। और अगर हम बॉटल नेक के ग्रेटर देन जीरो है पी इनके पाथ टू पाथ के किसी भी पाथ पर फ्लो ग्रेटर देन जीरो हो जाए देन वी कैन इंक्रीज द फ्लो बाय सेंडिंग बॉटल नेक पी एफ अलोंग द पाथ पी। तो हम अगर बॉटल नेक पी एफ को अगर हम पाथ के फ्लो को साथ भेजना शुरू कर दें पाथ के ऊपर जो पी हमारा पाथ है, तो देन हम क्या कर सकते हैं अपने जो फ्लो है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे किया कि हमने अगर उसकी 20 कैपेसिटी 20 भेज रहे हैं 10 भेज रहे हैं तो डिफरेंट हमने वो भेज कर देखा कि पाथ को हम फ्लो साथ साथ करवा रहे हैं तो देन उसके थ्रू हम उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और रिवर्स भी करवा रहे हैं, देन उसको अगेन सेंड करवा रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा कि सिर्फ एक कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ट्रांसफर नहीं होगी बल्कि हम उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से जितनी हमें ट्रांसफ़र करनी है या अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से जितनी गैस प्रोड्यूस हो रही होगी। इफ़ बॉटलनेक पी ऑफ एफ इज ग्रेटर देन जीरो देन वी कैन इन्वर्स द फ्लो बाय सेंडिंग बॉटलनेक पी एफ अलोंग द पाथ पी, कि हम पाथ के साथ फिर क्या करेंगे पाथ का फ्लो भी सेंड करना शुरू कर देंगे कि पाथ का फ्लो ये है, तो उस केस में क्या हो जाएगा जो हमारा फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसको इनके एल्गोरिथम के थ्रू समझना चाहें तो किस तरह समझ सकते हैं, हमने एक फंक्शन बना लिया ऑगमेंट के नाम से कि वो फ्लो हमें जाहिर कर रहा है पाथ के ऊपर, एफ मीन्स फ्लो पी मीन्स पाथ, ये हमारे पास क्या है फ्लो शो कर रहा है पाथ पर। बी हमने क्या कर दिया बी बॉटल नेक हमारे पास बी के अंदर हमने स्टोर करवा दिया बॉटल नेक पाथ फ्लो हमने स्टोर करवा दिया और हमने क्या किया फॉर ईच एज यू वी बिलोंग्स टू पी कि जो भी जितने भी एजेस हैं हमारे पास वो सारे बिलोंग कर रहे हैं पाथ से, और हमने क्या किया ई इज इक्वल टू यू वी इज अ फॉरवर्ड एज कि ये हमारे पास क्या हो गया अगर तो ये फॉरवर्ड एज है कि हमारा डेटा फॉरवर्ड मूव हो रहा है देन हम उसमें कुछ फ्लो इंक्रीज कर देंगे बाय एडिंग बी, बॉटल नेक ऐड करने से हम उसके अंदर क्या कर देंगे कुछ फ्लो को इंक्रीज कर देंगे। लेकिन अगर ई डैश इज इक्वल टू वी यू है, ये है यू वी ये है वी यू कि वर्टिस से जो जिसकी तरफ जो हमारा जो डिस्टेंस है सॉरी फ्लो है वो हमारे पास अगर वी यू हो जाता है रिवर्स हो जाता है तो रिवर्स के केस में हम क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे पाथ को बाय बी बॉटल नेक से को हम उसमें से डिक्रीज कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा हमारा जो पाथ पे जो बर्डन आ रहा था वो इरेज हो जाएगा और हमारे पास एंड इफ जो है वो खत्म हो जाएगा और एंड में हमारे पास फॉर लूप जो हमने ये चलाई थी फॉर लूप भी खत्म हो जाएगा और हम रिटर्न करवा देंगे क्या फ्लो को कि इस पाथ पर इतना डेटा जो है वो फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम है इसको समझने के लिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही डिज़ाइन एनालिसिस एल्गोरिथम है तो हम कोशिश करते होते हैं कि अपने हर सब्जेक्ट में हर लेक्चर में हम साथ उसका डेटा के एल्गोरिथम भी डिज़ाइन कर करके देखते रहें कि एल्गोरिथम के थ्रू हम उसका फ्लो कैसे जो है डेटा माइन कर सकते हैं। सो फॉर्ड फर्गसन एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो वो क्या था इसके अंदर बेसिकली हम मैक्सिमम और मिनिमम फ्लो को फाइंड आउट करते होते हैं और देखते होते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम फ्लो का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो हम अगर एल्गोरिथम के थ्रू इसको देखें कि मैक्स फ्लो जी के ग्राफ के अंदर जो मैक्सिमम फ्लो है हमारे पास वो एक फंक्शन हमने बना लिया। देन उसके बाद किया सेट एफ ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो कि हमारे पास एजिस के ऊपर फ्लो जो हमने भी बात की थोड़ी देर पहले कि इनिशियली हमने क्या कंसिडर कर लिया उसको जीरो कंसिडर कर लिया कि कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा डेटा फ्लो ही नहीं कर रहा उसके ऊपर फॉर ऑल ई इन जी के जितने भी एजिस हैं जी के अंदर ग्राफ के अंदर उनमें किसी पे भी कोई भी डेटा जो है ना वो फ्लो नहीं कर रहा। उसके बाद हमने लूप का इस्तेमाल किया वाइल देयर इज एन एस टू टी पाथ इन रेजिडुअल ग्राफ जी एफ से मुराद है रेजिडुअल ग्राफ ठीक है ना। हमने एक लूप लगाई पाथ के ऊपर पाथ फाइंड करने के लिए कहाँ से एस से टी तक का पाथ फाइंड करने के लिए किसके थ्रू रेजिडुअल ग्राफ के फ्लो के थ्रू ठीक है ना रेजिडुअल ग्राफ के फ्लो के थ्रू। और अगर वो डज नॉट इक्वल टू नन है कि कुछ ना कुछ उसमें फ्लो हो रहा है एम्प्टी नहीं है तो देन क्या करेंगे एफ ऑगमेंट इनके हमारे पास ऑगमेंट एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए हैं
कि फ्लो और पाथ के पाथ पर फ्लो हम देखना चाह रहे हैं, उसको हमने स्टोर करवा दिया एफ वेरिएबल के अंदर और अपडेट कर दिया रेजिडुअल ग्राफ के फ्लो को कि अब यहाँ पर इतना कैपेसिटी का डेटा जो है ना वो फ्लो कर रहा है। और ये हमारे पास उसके बाद ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक ये काम हो जाएंगे, उसमें मजीद जो है ना हम नोड्स ऐड करते रहेंगे, मजीद उसमें जो है ना फ्लो ऐड करते जाएंगे और जब इसका फ्लो ओवर हो जाएगा देन इनके इज इक्वल टू नन हो जाएगा तो देन क्या करेंगे हम उसको एंड कर देंगे और रिटर्न करवा देंगे एफ की ये फ्लो है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आफ्टर अगमेंट वी स्टिल हैव अ फ्लो के अगमेंट करने के बाद उसको कम करने के बाद कि जब रिवर्स कर रहे थे, ये जो हमने एग्जांपल देखी ये रिवर्स के लिए देखी है कि जब हमारे पास फ्लो फुल हो चुका था हम उसको रिवर्स करवा रहे थे कि अब वापस जो भिजवाते ताकि हम उस पर दोबारा से मजीद डेटा जो है ना वो हम दोबारा से भेज सके, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया उसको रिवर्स करवा दिया। तो जब ऐसा हो गया लेकिन फिर भी हमारे पास अगर कुछ ना कुछ वहाँ पर फ्लो मौजूद है, नन नहीं हुआ कि डेटा को ये ये देखें नन नहीं हुआ, कुछ ना कुछ डेटा फिर भी अगर फ्लो कर रहा है हमारे पास, तो आफ्टर एफ डैश इज इक्वल टू अगमेंट पी और एफ इनके पाथ से फ्लो का वी स्टिल हैव अ फ्लो। तो अगर हमारे पास फिर भी अगर थोड़ा सा फ्लो बाकी है देन हम क्या करेंगे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करेंगे और लेट करेंगे ई बी एन एज ऑन पी के ई जो है ना वो पाथ के ऊपर क्या है हमारे पास एक एज है, वो जो पाथ है उसके अंदर हमारे पास क्या एक एज है। इफ ई इज फॉरवर्ड एज, अगर ई जो है वो हमारे पास क्या होगा फॉरवर्ड एज हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी सी ई माइनस एफ ऑफ ई, ठीक है ना, सी ई माइनस एफ ऑफ ई। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि एफ डैश ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई प्लस बॉटल नेक पाथ टू पाथ फ्लो लेस देन एफ ऑफ ई प्लस सी ई माइनस एफ ऑफ ई, ये सारा का सारा लेस देन इक्वल टू होगा किसके सेंट्रलाइज जो हमारे पास फ्लो हो रहा है, कंट्रोल फ्लो जो हमारे पास हो रहा है, कंस्ट्रेंट फ्लो है ये हमारे पास, ठीक है ना, उसके उससे लेस या उसके इक्वल होगा। लेकिन अगर ई जो है वो हमारे पास बैकवर्ड एज है, फॉरवर्ड एज नहीं है, तो देन उस केस में क्या होगा हमारे पास एफ डैश ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई माइनस, यहाँ पे प्लस हो रहा था लेकिन यहाँ पे अब क्या करेंगे बॉटल नेक को माइनस करना, यहाँ पे बॉटल नेक ऐड कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अब क्या करेंगे रिवर्स करना शुरू कर देंगे, अब हम बॉटल नेक को माइनस करना शुरू कर देंगे। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एफ ऑफ ई माइनस एफ ऑफ ई विच इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको तब तक ये फ्लो कंटिन्यू करा जब तक कि वो इक्वल टू 0 वापस नहीं हो जाता, ठीक है ना। स्टिल हैव फ्लो टू, तो अब हमारे पास क्या अगर हमें बैलेंस करना है इसके दरमियान फ्लो के दरमियान कि जितना फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही रिवर्स हो, ज़्यादा रिवर्स नहीं करवाना कि पता चले फॉरवर्ड आप ज़्यादा कम कर रहे हैं और रिवर्स जो है ना वो आप ज़्यादा डेटा करवा रहे हैं तो देन जो है डेटा सही तरह से फ्लो नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं बैलेंस कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करते होते हैं। एस टू टी जो पाथ है हम उस पाथ पर क्या करते हैं जो रेजिडुअल ग्राफ है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा होता है एजिस के साथ, किसके ग्राफ के एजिस के साथ, तो इसमें हम क्या करते हैं एस टू टी एक पाथ है जिसमें यहाँ हम क्या कर रहे हैं बी को ऐड करवा रहे हैं, बी को ऐड करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ बी को माइनस, देन यहाँ बी को माइनस, देन यहाँ बी को हम ऐड करवा रहे हैं, इनके हमारा बॉटल नेक को हम ये ऐड कर रहे हैं, यहाँ इन 3 पॉइंट्स पर हम बॉटल नेक को ऐड करवा रहे हैं और इन 2 पॉइंट्स पर हम बॉटल नेक को सबट्रैक्ट करवा रहे हैं या माइनस करवा रहे हैं क्योंकि फ्लो एक्सीड कर रहा होगा। इन अदर पिक्चर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखें इस पॉइंट पर हमने बॉटल नेक को ऐड करवाया है, यहाँ पर हमारे पास ये डेटा का फ्लो था, फुल कैपेसिटी थी, ठीक है, जितनी थी उतना ही ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर था तो हमने बॉटल नेक ऐड करवा दी, कैपेसिटी यहाँ अवेलेबल थी। उसके बाद क्या हुआ यहाँ से ये फुल कैपेसिटी के लिए हमारे पास निकल गया डेटा, लेकिन यहाँ पर मजीद कैपेसिटी से हमने यहाँ पे क्या किया अगेन बॉटल नेक ऐड करवा दिया। अब तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर क्या हम बॉटल नेक को ऐड कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पर क्योंकि ये देखें जितनी कैपेसिटी थी उतना डेटा ट्रांसफर हो गया था, तो अब यहाँ से अगर हमें डेटा ट्रांसफर करें तो यहाँ पे रिवर्स भेजना पड़ेगा और उसके लिए हमें बॉटल नेक को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर हम रनिंग टाइम में अगर कैलकुलेट करना चाहें, अगर इनके डेटा के फ्लो का रनिंग टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो हर स्टेप है, जो हमारे पास एफ ऑफ ई का हर स्टेप है वहाँ पर क्या है डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज हम लेंगे फ्लो के अंदर। एट एवरी स्टेप द फ्लो वैल्यूज एफ ऑफ ई आर इंटीजर्स, हमने देखा है कि हमारे पास हर स्टेप पर क्या है वो इंटीजर वैल्यूज हैं। सो उसके बाद हम क्या करेंगे वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लो वी ऑफ एफ सेंट बाय एट लीस्ट 1 यूनिट, कि कम से कम 1 यूनिट जो हम सेंड कर रहे हैं उसके अंदर जो है ना हम उसको 1 बाय 1 इनके 1 बाय 1 करके एक यूनिट करके क्या करेंगे इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे कि हम लूप के अंदर जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं एक का इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे हर स्टेप के अंदर एक का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जो हमारे पास वी के ऊपर जो डेटा का फ्लो हो रहा होगा उस फ्लो के अंदर हम क्या करेंगे एक यूनिट का इंक्रीमेंट परफॉर्म करते जाएंगे। वी कैन नेवर सेंड मोर देन
C इज इक्वल टू समेशन E लीविंग S, कि जितनी अमाउंट S से लीव कर रही है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है मुल्तान से, जितनी गैस प्रोड्यूस हो रही है उससे ज्यादा कैपेसिटी हम जो है ना वो सेंड नहीं कर सकते पाइप पर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है इसकी प्रोड्यूस करने की, जितनी कैपेसिटी सपोज 20 कैपेसिटी है तो 20 से ज्यादा हम नेटवर्क पर फ्लो नहीं करवा सकते। तो फोर्ड फॉल्करसन एल्गोरिथम जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा इन C आइट्रेशन ऑफ दी व्हाइल लूप, कि जब ऐसा ये कंडीशन मीट हो जाएगी तो देन क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास एल्गोरिथम है ये क्या होगा, एक्सिक्यूशन के इसके अंदर जो लूप चला रहे होंगे वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम इन दी वाइल लूप के, अगर हम जो वाइल लूप है वो कितने टाइम के लिए चलेगी, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी, तो अगर वो कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक है, लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फोर्ड फॉल्करसन की डिस्कस कर लेते हैं। इफ G हैज m एजेस, कि अगर हमारे पास ग्राफ के अंदर m नंबर ऑफ एजेस है तो रेजिडुअल ग्राफ जो G ऑफ f है हैज लेस देन इक्वल टू 2m एजेस, कि उसके अंदर जो एजेस होंगे वो लेस देन या इक्वल टू होंगे 2 ऑफ m के, मल्टीप्लाई बाय 2 करके हम उसको जो है ना वो फिर फाइंड आउट करेंगे कि उससे कम एजेस होंगे या उसके बराबर होंगे। कैन फाइंड एन S to T पाथ इन G ऑफ f इन टाइम बिग O m प्लस n, कि हम अगर इसको टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें बिग O इंटू एम ऑफ m प्लस n के थ्रू हम जो है ना वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। BF से मुराद है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और DFS से मुराद है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये हमने टेक्निक्स पहले बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई हैं कि ये दोनों क्या होती हैं, DFS क्या होता है, BFS क्या होता है, DFS को हम किस तरह से इसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, BFS में किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल के थ्रू हमने जो है ना देखा था, तो ग्राफ के अंदर हमने इस ग्राफ्स भी डिस्कस किए थे, तो आप होप सो आपको ये पहले से आप क्लियर होगा, आप लोगों ने वो लेक्चर सुन लिए होंगे। सो अगर आपने नहीं सुने तो पहले वो सुन लीजिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना फिर मजीद क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से हम इसके अंदर जो है ना S to T पाथ जो है ना वो बिग O m प्लस n को इस्तेमाल करके हम जो है ना वो कैलकुलेट कर देते हैं लूप का टाइम। सिंस m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n बाई 2, कि m की वैल्यू जो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या है, n बाई 2 के नंबर ऑफ एजेस जो हमारे पास उनको डिवाइड बाई 2 कर दें तो उसके इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, m जो हमारे पास है ना एजेस वो निकल आएंगे। एवरी नोड इज एडजेसेंट टू सम एज, तो हर नोड जो है ना वो एडजेसेंट है किसी ना किसी एज से। लाइक अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें हर नोड जो है ना वो किसी ना किसी एज के थ्रू जो है ना एडजेसेंट है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये इस एज के थ्रू जो है ना आपस में जुड़ी हुई एडजेसेंट है, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी एजेस होंगे उन सब की नोड्स होंगी वो आपस में एडजेसेंट होंगी किसी ना किसी एज के थ्रू। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें इसका टाइम को, देन बिग O m प्लस n इज इक्वल टू बिग O m, तो हम ये कह सकते हैं कि n क्योंकि नंबर ऑफ एजेस है हमारे पास यहाँ पर, तो हम क्या कह सकते हैं कि बिग O m के इक्वल होगी ये बिग O m प्लस n। सो अगर हम फोर्ड फॉल्करसन एल्गोरिथम के अंदर रनिंग टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस केस में, बिग O m C। C क्या है हमारे पास, जो टोटल कैपेसिटी है उसकी वो हमारे पास क्या है, C है। उसके बाद हम कैविट्स क्या आगे डिस्कस करें, कैविट्स की टेक्निक को इस्तेमाल करें तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास अभी हमने डिस्कस की सूडो पॉलिनोमियल थी, क्योंकि डिपेंड कर रहा था साइज जो था वो इंटीजर पर डिपेंड कर रहा था, जो इनपुट थी वो इंटीजर पर डिपेंड कर रही थी, दैट्स वाई वो हमने सूडो पॉलिनोमियल के थ्रू उसको जो है ना वो सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम रिमूव करते हैं स्लाइटली डिफरेंट एल्गोरिथम की तरफ, कि हम जो है ना डिफरेंट एल्गोरिथम्स की अप्रोच को इस्तेमाल करके देखते हैं कि देन क्या रिजल्ट आएंगे, टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम जो है ना एडमॉन्ड्स कार्प एल्गोरिथम की बात करें तो उसके अंदर हम पास क्या है, बिग O n m स्क्वायर के थ्रू हम क्या जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं एल्गोरिथम का, और इसके अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो BFS इस्तेमाल होती है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की टेक्निक इस्तेमाल होती है। उसके अलावा हम अगर बात करें डिफरेंट एल्गोरिथम तो उसके अंदर हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिग O m स्क्वायर लॉग C क्या हमारे पास टोटल कैपेसिटी है, हमारा जो लाइन है जो पाइपलाइन है उसकी कैपेसिटी हमारे पास C स्क्वायर करें। उसके अलावा बिग O n स्क्वायर m और बिग O n क्यूब के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं रनिंग टाइम को। अगर हम प्रूफ करना चाहेंगे करेक्टनेस, हम उसे चेक करना चाहते हैं, हाउ डू वी नो द फ्लो इज मैक्सिमम, कि हम ये चेक करना चाहें कि जो फ्लो है पाइपलाइन का जो फ्लो है, डेटा जो फ्लो हो रहा है वो मैक्सिमम है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कट्स एंड कट कैपेसिटी को जो है ना वो देखना पड़ता है। उसके अंदर हम क्या करते होते हैं, S to T एक कट है हमारे पास, ये A पॉइंट है, ये B है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से ये रिवर्स हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है,
देन ये रिवर्स हो रहा है। तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, कैपेसिटी ए बी इज इक्वल टू 25, इन सबका सम करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 25। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है इस पाइपलाइन की, टोटल 25 कैपेसिटी है। सो द कैपेसिटी ए बी ऑफ एन S2T कट ए बी इज द सम ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ एजेस लीविंग ए, कि जितने भी एजेस लीव कर रहे हैं ए को वो इसकी कैपेसिटी होंगे। लाइक ये देखें 10 है, 10 के अंदर अगर हम 3 ऐड करें 13 हो जाएंगे, इसके अंदर 12 ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल 25 हो जाएंगे। तो 25 हमारे पास क्या है कैपेसिटी है जो ए से लीव कर रही है, ये कैपेसिटी है इसकी एस पॉइंट की, कि ये इतने जो है ना अमाउंट ऑफ गैस जो है ना वो ट्रांसफर कर सकती है। कट थ्योरम की अगर बात करें तो हम लेट कर लेते हैं कि एफ बी एन S2T फ्लो है, कि S2T का जो फ्लो है उसको हम F से जाहिर कर रहे हैं, एंड ए बी जो है ना वो S2T जो है ना वो कट है, ए बी हमारे पास क्या है S2T कट है को डिनोट कर रहा है। देन V ऑफ F इज इक्वल टू F आउट A माइनस F इन ए, कि V आउट जो होगा हमारे पास वो इनके जो फ्लो V से निकल रहा होगा वो क्या होगा, F आउट होगा कि A से जितने निकल रहा होगा और A के अंदर जितना जो है ना वापस रिवर्स आ रहा होगा, जितनी गैस जो है ना वापस रिवर्स आ रही होगी वो हमारे पास क्या होगा टोटल फ्लो होगा उस पॉइंट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम अगर अनदर कट थ्योरम की बात करें तो लेट कर लेते हैं कि एफ बी एन S2T फ्लो है और ए बी क्या है S2T कट है, देन वी एफ इज लेस देन इक्वल टू कैपेसिटी ए बी, कि ए बी की जो कट की कैपेसिटी है वो उससे लेस देन होगी या इक्वल होगी। अगर इसका प्रूफ हम देखना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, वी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ आउट ए माइनस एफ इन ए, कि एफ से जितनी आउट हो रही है और जितनी उसे के अंदर दाखिल हो रही है उन दोनों का माइनस कर दे आपस में, तो ये लेस होनी चाहिए जो एफ आउट हो रही है, कि उस ए पॉइंट से जितनी भी गैस जो है ना वो आउट हो रही है उसके लेस देन या उसके बराबर होने चाहिए। सो अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास वी ऑफ एफ जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा समेशन ई लीविंग ए, के जो एजेस ए पॉइंट से हमारे पास जितने भी एजेस लीव कर रहे हैं, जितनी भी गैस लीव कर रही है उसके फंक्शन के सम के बराबर हो जाएगा, हमारे पास वी ऑफ एफ हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसको फिर फर्दर एनालाइज करें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देन क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू होगा कैपेसिटी जो हमारा एज की कैपेसिटी होगी उसके सम के से लेस देन या इक्वल टू होगा हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि वी ऑफ एफ इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ ए बी, इस तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो वी ऑफ एफ है वो क्या होगा, कैपेसिटी जो इनके ए और बी की कैपेसिटी जो लाइन की कैपेसिटी है उसके बराबर होगा टोटल उसका फ्लो। उसके बाद अगर हम एक और टेक्निक जो है ना वो इस्तेमाल करें, एक और थ्योरम के थ्रू अगर इसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, लेट एफ बी एन S2T फ्लो एंड ए बी बी एनी S2T cut, then V of F is less than equal to capacity AB says that any cut is bigger than any flow, कि जो हमारे पास या कोई भी कट है ना वो बिगर देन हो सकता है किसी भी फ्लो से। देयरफॉर कट्स कंटेन फ्लोज द मिनिमम कैपेसिटी कट कंस्ट्रेंट द मैक्सिमम फ्लो द मोस्ट, कि जितनी ज़्यादा कम कैपेसिटी होगी किसी कट की वो उतना ही ज़्यादा डेटा को क्या करेगा, फ्लो करवाएगा। इन फैक्ट द कैपेसिटी ऑफ द मिनिमम कट ऑलवेज इक्वल्स द मैक्सिमम फ्लो वैल्यू, हकीकत दर हकीकत हमने अभी प्रूफ भी किया है कि जो हमारे पास मिनिमम कैपेसिटी होती है वो हमेशा इक्वल होती है मैक्सिमम फ्लो के, कि जितनी कम कैपेसिटी होगी हम डेटा का उतना ही ज़्यादा फ्लो करवा पाएंगे। इससे मुराद ये नहीं कि जितनी कम पाइपलाइन होगी डेटा उतना ज़्यादा हम फ्लो करवा पाएंगे। बेसिकली अक्सर आपने देखा होगा कि अगर एक बड़ा पाइप है तो उसके अंदर से अगर आप पानी का अगर फ्लो करवाते हैं तो पानी की अमाउंट क्वांटिटी एकदम से ज़्यादा आ जाती है, लेकिन क्या है उसका जो प्रेशर होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता। वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक तो वो सही रहता है, लेकिन उस पॉइंट से जैसे वो आगे जाता है देन उसका फ्लो जो है ना वो कम हो जाता है। जबकि जितनी पाइपलाइन छोटी होती है देन उसके अंदर पानी का जो फ्लो होता है, जो प्रेशर होता है वो मेंटेन रहता होता है। सो विच मीन्स कि हम जो है ना जितना मिनिमम कैपेसिटी होगी उतना ही ज़्यादा हम फ्लो को, डेटा के फ्लो को के बढ़ा पाएंगे, डेटा का फ्लो करवा पाएंगे। मैक्सिमम फ्लो इज इक्वल टू मिनिमम कट होता है। लाइक ये अगर हम देखें कि कैपेसिटीज ऑफ कट्स जो हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फ्लो। ये पॉइंट हमें बता रहा है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या थी, ये थी, और जो डेटा फ्लो हो रहा था वो भी देख लें तकरीबन इक्वल ही फ्लो हो रहा है। तो हमारे पास क्या मिनिमम कैपेसिटी ऑफ कट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लो है, कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो फ्लो हो रही है यहाँ पर। अगर हम इस
इसको ग्राफ के थ्रू देखना चाहते हैं, किस तरह देख सकते हैं, लेट एफ स्टैटिक बी द फ्लो रिटर्न बाय आवर एल्गोरिथम, कि जो हमने एल्गोरिथम सॉल्व किया उसके थ्रू जो हमें रिटर्न हो रहा है वो एफ स्टैटिक है। तो हम अब देखते हैं कि रेजिडुअल ग्राफ को अगर हम इस फंक्शन को रेजिडुअल ग्राफ के अंदर रखें तो देन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कट को, ग्राफ के अंदर जो कट होगा हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज कर लें कि आपके पास जो है ना, ये जो हमारे पास ये वाला जो एरिया यहाँ पर क्या है, ए स्टैटिक नोड्स रीचेबल फ्रॉम एस इन रेजिडुअल ग्राफ जी ऑफ एफ, कि यहाँ से जो है ना रेजिडुअल ग्राफ जी ऑफ एफ के अंदर जो है ना नोड्स जो है ना वो रीच कर रही हैं। तो देन और ये हमारे पास क्या है, बी है, ये ए है और ये बी है। तो हमारे पास क्या होगा, ब्लू एजेस मस्ट बी सैचुरेटेड, कि जो ब्लू एजेस है ये लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, सैचुरेट होने चाहिए। और जो रेड एजेस है इनके ऊपर जो है ना जीरो फ्लो होना चाहिए, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई डेटा फ्लो नहीं करना चाहिए। तो देन उस केस में कैपेसिटी को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वी एफ स्टैटिक जीरो कैपेसिटी ए स्टैटिक बी स्टैटिक, कि हमारे पास ए और बी के दरमियान जो फ्लो हो रहा है डेटा वो उसके इक्वल होगी जो हमारे पास जो हमारा नेटवर्क है उसके फ्लो की कैपेसिटी। अगर हम इसको डायग्राम को मजीद एक्सटेंड करें कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हम डिस्कस करना चाहें तो हम किस तरह देख सकते हैं कि ए स्टैटिक जो है वो नोड्स रीचेबल फ्रॉम एस इन रेजिडुअल ग्राफ, और हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ए सेक्शन है और ये बी सेक्शन है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ए स्टैटिक बी स्टैटिक इज एन एस टी कट बिकॉज देयर इज नो पाथ फ्रॉम एस टू टी इन दी रेजिडुअल ग्राफ जी ऑफ एफ, कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो रेजिडुअल ग्राफ के अंदर हमारे पास ऐसा कोई बात नहीं कि हम यहाँ से यहाँ पर मूव कर सकें, क्योंकि इस पे तो हमने कोई भी फ्लो नहीं करवाना, और ये हमारे पास क्या है, एक एज है जो हमने फिक्स किया हुआ है, तो हम इसके थ्रू डेटा को फ्लो नहीं करवा रहे, और यहाँ पर हम करवा ही नहीं सकते। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि रेड के ऊपर हमने क्या कर रहे हैं, डेटा को फ्लो नहीं करवाना। तो उस केस में हम अगर देखें एजेस यू वी फ्रॉम ए स्टैटिक टू बी स्टैटिक मस्ट बी सैचुरेटेड, कि ये एजेस जो होंगे जो ब्लू वाले हैं ये लाजमी तौर पर क्या होने चाहिए, सैचुरेट होने चाहिए, अदरवाइज देयर वुड बी अ फॉरवर्ड एज। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इनको सैचुरेट नहीं रखेंगे, तो देन क्या होगा, यहाँ पर एक फॉरवर्ड एज क्रिएट हो जाएगा यू वी, जो कि रेजिडुअल ग्राफ के अंदर हमारे पास जो है ना पहले से एग्जिस्ट नहीं करता हो, लेकिन इसकी वजह से अगर हम सैचुरेट नहीं करते देन वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एंड वी वुड बी पार्ट ऑफ ए। तो और बी जो होगा हमारे पास वो पार्ट बन जाएगा किसका, ई का। तो हम क्या है ए और बी को फिर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम जस्ट इसी के अंदर जो है ना वो लाई करते रहेंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि एजेस यू वी फ्रॉम बी स्टैटिक टू ए स्टैटिक मस्ट बी एम्प्टी, ये लाजमी तौर पे एम्प्टी होने चाहिए जो यहाँ से हमारे पास ये रेड वाले आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता देन क्या हो जाएगा, अब एक बैकेज जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी u टू v के लिए रेजिडुअल ग्राफ के अंदर, और v जो होगा वो पार्ट बन जाएगा किसका, ए स्टैटिक का। सो ऐसा क्योंकि हमने नहीं करना, तो दैट्स वाई हम क्या करते होते हैं, जो हमारे ब्लू वाले एजेस हैं हम उनको सैचुरेट रखते होते हैं, और जो रेड वाले हैं उनको हम एम्प्टी रखते होते हैं। सो अगर हम इसके कैपेसिटी की बात करें, वी एफ स्टैटिक इज इक्वल टू कैपेसिटी ए स्टैटिक बी स्टैटिक, नो फ्लो कैन हैव वैल्यू बिगर देन कैपेसिटी ए स्टैटिक एंड बी स्टैटिक। तो जो कैपेसिटी होगी हमारे पास वर्टिसेस के अंदर फ्लो करने की वो एक्सीड नहीं करेगी ए स्टैटिक बी स्टैटिक से। सो एफ स्टैटिक मस्ट बी अ मैक्सिमम फ्लो। तो एफ स्टैटिक के अंदर जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर जो डेटा फ्लो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम फ्लो हो रहा होगा, कि जो पाइपलाइन है उसके अंदर जो डेटा फ्लो हो रहा होगा वो मैक्सिमम डेटा फ्लो हो रहा होगा। सो हम ये कह सकते हैं एंड ए स्टैटिक बी स्टैटिक हैज टू बी अ मिनिमम कैपेसिटी कट, कि ए स्टैटिक और बी स्टैटिक की जो कैपेसिटी कट है वो क्या है, मिनिमम है। तो अगर हम इसको थ्योरम के थ्रू थ्योरम बनाना चाहें तो हम किस तरह बना सकते हैं, थ्योरम इसका ये बने कि मैक्सिमम फ्लो इज इक्वल टू मिनिमम कट, के जितना कम कट होगा उसके अंदर डेटा उतना ही ज्यादा फ्लो कर रहा होगा। द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम फ्लो इज इन एनी फ्लो ग्राफ इज इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ द मिनिमम कट। सो अगर हम मिनिमम कैपेसिटी कट को फाइंड करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, हमने अभी प्रूफ किया है कि मैक्सिमम फ्लो होगा कब, जब मिनिमम कट होगा हमारे पास। इसको अगर हम यूज़ करते हुए एक्चुअल मिनिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके लिए क्या करेंगे कि फाइंड द मैक्सिमम फ्लो एफ स्टैटिक, कि हमारे पास डेटा जो मैक्सिमम फ्लो हो रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे। देन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे रेजिडुअल ग्राफ को जी ऑफ एफ को, जो हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, और उसके अंदर हमें जो फंक्शन है उसको जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम उस पर ब्रेथ सर्च जो है ना वो अप्लाई करेंगे टू फाइंड द नोड्स रीचेबल फ्रॉम एस इन रेजिडुअल ग्राफ। देन हम लेट कर लेंगे और सेट करेंगे उन नोड्स को, कि वो सारी नोड्स क्या है जो हमारे पास नोड्स जो सेट हो रही हैं वहाँ पर क्रिएट हो रही है वो सारी क्या है, ए स्टैटिक है, कि एक पॉइंट ए से वो क्या है ना वो जनरेट हो रही हैं। उसके बाद हम करेंगे लेट बी स्टैटिक बी ऑल अदर नोड्स, के बी स्टैटिक क्या है, वो जितनी भी अदर नोड्स हैं वो सारी क्या है, बी स्टैटिक हैं, और रिटर्न करवा देंगे ए स्टैटिक बी स्टैटिक एज द मिनिमम कैपेसिटी कट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया भी है कि हमने रिटर्न करवाया कि मिनिमम
कैपेसिटी कट के तौर पे हमने उनको रिटर्न करवाया। अगर हम इस सारी डिस्कशन को सम अप करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि जो हमारे पास फोर्ड फोल्करसन एल्गोरिथम है उसके अंदर अगर आपने मैक्सिमम फ्लो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप जो बिग ओ एम सी टाइम जो है ना हम इसके थ्रू जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, उसके अलावा एल्गोरिथम आइडिया की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सेंड फ्लो होता है अलोंग सम पाथ विद कैपेसिटी लेफ्ट पॉसिबली इरेजिंग, कि हम क्या करते होते हैं जो हमने डेटा सेंड किया होता है या जो हमने पाथ पर जो जैसे अभी यहाँ पे हमने एग्जांपल में गैस सेंड की थी, तो जब अगर वो कैपेसिटी रीच हो रही है, कैपेसिटी कंप्लीट हो गई है, कैपेसिटी इनके उसकी जितनी कैपेसिटी उतना डेटा उतनी गैस फ्लो हो रही है, देन हम क्या करते होते हैं रिवर्स करना शुरू कर देते हैं डेटा को जो ऑलरेडी वहाँ पर सेंड हो चुका होता है। और रेजिडुअल ग्राफ के अंदर हम उसका ट्रैक रखते होते हैं कि रिमेनिंग कैपेसिटी जो है ना वो इतनी इस वक्त बच चुकी है, इतनी कैपेसिटी जो है ना वो बाकी है। सो वी कैन एलिमिनेट कैपेसिटी टू गेट अ ट्रू पॉलिनोमियल एल्गोरिथम बाय यूजिंग ब्रेडथ फर्स्ट सर्च टू फाइंड आवर ऑगमेंटिंग पाथ। कि ऑगमेंटिंग पाथ के अंदर हम जो है ना BFS अप्लाई करके जो है ना पॉलिनोमियल एल्गोरिथम की जो ट्रू कैपेसिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल कट्स हैव कैपेसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑल फ्लोज, कि जितने भी फ्लो हो रहे होते हैं उन तमाम जो जितने भी कट्स होते हैं वापस उनके अंदर जो कैपेसिटी होती है वो ग्रेटर देन होती है पूरी पाइपलाइन में जितना भी डेटा फ्लो कर रहा होगा उससे या उसके बराबर होगी। सो नाउ द फ्लो इज मैक्सिमम बिकॉज इट्स वैल्यू इक्वल्स द कैपेसिटी ऑफ सम कट, क्योंकि अब फ्लो जो है वो मैक्सिमम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हमने डायग्राम में पीछे देखा भी था, अगर आप ये वाली डायग्राम अगेन देखें तो देखें कि जो ये कट है इसकी कैपेसिटी के बराबर जो फ्लो हो रहा है डेटा वो इसकी कैपेसिटी के बराबर हो गया, तो मिनिमम कट हमारे पास मैक्सिमम फ्लो जो है ना वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो ये था हमारा नेटवर्क फ्लो का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना स्ट्रिंग मैचिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।